नमस्कार साथियों। आज का टॉपिक है हमारा चाइना के बारे में, क्योंकि चाइना में चाइना का जो सपना है कि पूरी दुनिया पर राज करने का, वह सपना उसका सिर्फ सपना ही रहेगा। ऐसी खबर सामने आई। देखो, चाइना की पॉपुलेशन अभी वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा है, 1.42 समथिंग बिलियन है। इस साल 2023 में इंडिया चाइना को पार कर जाएगा पॉपुलेशन के मामले। चाइना में क्या है 1980 से 215 तक वहाँ पे सिर्फ एक फैमिली को एक ही बच्चा होने का एक कानून था। और उसके बीच वहाँ पे क्या है लिटरेसी रेट बहुत ज़्यादा है। इसकी वजह से अगर कोई पढ़ा लिखा आदमी, अगर हमारे देश में भी देखो, अगर कोई पढ़ा लिखा आदमी है तो उसके बच्चे कम रहते। तो इसका मेजर लॉस चाइना को अब होने वाला है। देखो 2022 में चाइना में लगभग 8.5 लाख लोग, पहली बार उनकी लोक संख्या जो पॉपुलेशन है उसमें गिरावट दिखाई दी है। और वो भी कितनी, 8.5 लाख लोगों की। यह चाइना ने पहली बार ऐसा डेटा दुनिया को बताया। इससे पहले 1960 से अब तक पिछले 60 सालों में उसने कभी भी अपनी पॉपुलेशन का डेटा किसी को नहीं बताया। और अभी इस साल बताया है कि 8.5 लाख लोग उसकी पॉपुलेशन में कम आए हैं। हम देखते हैं, देखो चाइना पॉपुलेशन, चीन के सपने को बड़ा झटका है। वो जो चाइना का सपना है कि पूरी दुनिया पर राज करने का, वह अब टूटता नजर आया हुआ है। 60 साल में पहली बार आबादी में गिरावट, भारत की बल्ले बल्ले। देखो, यूथ पॉपुलेशन, हमारा इंडिया क्या है, युवा देश है। हमारे यहाँ पे जो 60 to 65% जो लोग हैं पूरी पॉपुलेशन के, वह 15 से लेकर 40-45 के एज के बिटवीन है। हमारे ये एक युवा देश है। उसके बाद हेडलाइंस ऐसे अखबारों में छप कर आई है। देखो 17 तारीख का यह 17 जनवरी को 2 दिन पहले का यह आर्टिकल है। चीन के सपने को बड़ा झटका, मैंने अभी बताया। और चीन को बड़ा झटका, 60 साल में पहली बार उसकी आबादी में गिरावट आई है। यह चीन की उम्मीद से काफ़ी पहले हो गया है। चाइना क्या देख रहा था कि थोड़ा आगे होगा, लेकिन वहाँ तक कवर अप हो जाएगा, लेकिन उसकी उम्मीद से यह पहले हो गया। 6 दशकों में पहली बार घटी चीन की जनसंख्या। खुद ड्रैगन ने किया ऐलान, खुद चाइना ने ही अपने आंकड़े दुनिया को बताए। 2021 की बात करें तो उस साल चीन में लगभग 10.6 मिलियन बच्चे हुए थे। यह चीन का आंकड़ा है, जो कि 2022 की तुलना में पहले ही 11.5% कम थी। लेकिन साल 2022 में बच्चों के जन्म दर में भी गिरावट देखने को मिली। देखो 2021 में जो इनका 10.6 मिलियन बच्चे यहाँ पर पैदा हुए थे, लेकिन 2022 की तुलना में यह 11.5% कम थे। और 2022 में इससे भी जो 10.6 मिलियन बच्चे पैदा हुए थे उससे भी कम 2022 में बच्चे पैदा हो गए। चाइना की पॉपुलेशन कम होती जा रही है, घटती हो जा रही है। अगर किसी, देखो जापान का कैसा उदाहरण, जापान में अभी वर्किंग पॉपुलेशन बहुत कम है। वहाँ पे बूढ़े जो अबो 50-60 है, वो पॉपुलेशन ज़्यादा है। इसकी वजह से वह जापान ऊपर भी नहीं जा सकता और नीचे भी नहीं आ सकता, वह श्रिंक होते जा रहा है। वही उसी तरह से चाइना भी श्रिंक होने वाला है। और चीन की आबादी में हुई गिरावट। देखो चाइना ने पिछले 60 सालों में पहली बार अपनी पॉपुलेशन का डेटा पूरी दुनिया के साथ साझा किया है। और इसमें 60 सालों में पहली बार उसमें गिरावट दर्ज की है। और राष्ट्रीय जन्म दर में भी रिकॉर्ड कमी आई है। बताया जा रहा है कि इसका चीन की अर्थव्यवस्था पर गहरा प्रभाव पड़ेगा। चीन ने स्वीकार किया है कि 2022 में उसकी जनसंख्या 8.5 लाख कम हो गई है। बढ़ने का जनसंख्या बढ़ी तो भी बढ़नी चाहिए, लेकिन थोड़ी लिमिटेड रेट से, बर्थ रेट से। अगर कम हो गई तो वह देश के लिए घातक होता है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत इस वर्ष दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश बन जाएगा। ये तो हम पता है, 2023 में इंडिया चाइना को पास कर जाएगा इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन। और चीन के राष्ट्रीय सांख्यिकी ब्यूरो ने कहा है कि 2022 के अंत तक चीन की जनसंख्या लगभग 8.5 लाख घटकर 141 1.41 बिलियन रह गई। इसमें पिछले साल के मुताबिक 8.5 लाख लोगों की घटौती हो गई, कम हो गए। पिछले साल की जन्म दर प्रति 1000 लोगों पर 6.773
जो 2021 में 7.52 जन्म दर से कम है। देखो अभी मतलब 1000 लोगों पर 6.77 लोग जन्म ले रहे थे, जबकि 2021 में 7.52 लोग पर 1000 लोगों पर जन्म ले रहे थे। यही नहीं, ये अभी तक के इतिहास में सबसे कम दर है। चाइना के अब तक का इतिहास में सबसे कम दर है यह 6.77। देखो चीन ने 1974 के बाद से अपनी उच्चतम मृत्यु दर भी उच्चतम मृत्यु दर भी दर्ज की। 2021 में चीन की मृत्यु दर प्रति 1000 लोगों पर 7.18 लोगों का मृत्यु हो रहा था, जबकि 2022 में यह बढ़कर 7.37 हो गया। 1000 लोगों पर 7.37 लोग मर रहे थे। अब आप पूछोगे 7.37 कैसे? यह पूरी जनसंख्या का होता है ना, यह सिर्फ हम थोड़ी ना 1000 लोगों का पकड़ने वाले, उसकी जो 1.41 बिलियन पॉपुलेशन है उसका पकड़ेंगे ना। तब से वो ये तो समझ में आएगा कि लोक संख्या थोड़ी ना आप उनसे आदमी को थोड़ी ना पॉइंट में गिन सकते हैं, तो ये बाद में राउंड फिगर हो जाता है। देखो संयुक्त राष्ट्र के विशेषज्ञ के मुताबिक, देखो संयुक्त राष्ट्र जो यूनाइटेड नेशन है उसके जो प्रोफेशनल्स है उनका मानना है कि 2050 तक चीन की जनसंख्या में 109 मिलियन की कमी हो सकती है। अभी 109 मिलियन लगभग 10-11 करोड़ की कमी हो सकती है, जो कि 2019 में लगाए गए गिरावट के पूर्वानुमान से 3 गुना अधिक है। अभी देखो चीन की पॉपुलेशन घटती जा रही है, इसलिए चीन ज़्यादा दिनों तक एक महासत्ता ठीक से नहीं रह पाएगा। जैसे अमेरिका अभी महासत्ता है, उसी तरह चीन का मंसूबा है कि वह एक पूरी दुनिया पर सुपर पावर बनना है उसको, लेकिन उसकी पॉपुलेशन घटती जा रही है। इसकी वजह से जो विशेषज्ञ है उनका मानना है कि चीन कभी भी ज़्यादा दिनों तक लॉन्ग सर्विंग मिलिट्री सुपर पावर नहीं रह सकता, क्योंकि वहाँ पे वर्किंग पॉपुलेशन है वो घटती जा रही है। और अमीर होने से पहले जो लोग हैं वह चीन में अमीर होने से पहले ही बूढ़ा हो जाएगा। चीन भी अगर लोक संख्या बूढ़ी हो गई तो चीन भी बूढ़ा हो जाएगा। देखो यही कारण है कि घरेलू जनसांख्यिकीयों ने चीन के अमीर होने से पहले ही बूढ़ा होने की बात कही जा रही है। यही नहीं, चीन के राजस्व में आने वाली गिरावट उसकी अर्थव्यवस्था को धीमा कर देगा और आबादी की देखभाल के लिए सरकारी कर्ज बढ़ेगा। देखो अर्थव्यवस्था किस पर डिपेंड होती है? जो यूथ पॉपुलेशन है, जो यंग पॉपुलेशन है उस पर। और अगर यंग पॉपुलेशन कम हो गई और ओल्ड पॉपुलेशन जो बूढ़े लोग हैं उनकी पॉपुलेशन बढ़ गई, तो सरकार को ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ेगा उनकी सेहत पर, और इकोनॉमी भी ऊपर नहीं जाएगी, क्योंकि वर्किंग पॉपुलेशन कम हो गई तो अर्थव्यवस्था गिर जाएगी। और चाइना की पूरी जो इकोनॉमी है वह मैन्युफैक्चरिंग बेस्ड है, तो वहाँ पे काम करने के लिए मजदूर चाहिए, और मजदूर के लिए क्या चाहिए? एक यंग पॉपुलेशन चाहिए। इसकी वजह से विशेषज्ञ कह रहे हैं कि चाइना का सर्वाइविंग करना बहुत मुश्किल। देखो चाइना में अब इसका कुछ तो भी चाइना ने कुछ तो गलत कदम उठाए होंगे जिसकी वजह से उसकी पॉपुलेशन सिमटती जा रही है। क्यों कम हो रही है चीन की जनसंख्या? अभी इसके हम कुछ कारण है वो देखते हैं। देखो चीन में तेज़ी से कम हो रही जनसंख्या के लिए एक बच्चे की नीति जिम्मेदार है। देखो 1980 में जब चाइना की पॉपुलेशन बहुत तेज़ी से बढ़ रही थी, तब वहाँ के राष्ट्रपति ने एक बच्चे की नीति का एक वन चाइल्ड पॉलिसी इंट्रोड्यूस की 1980 में, और वह पॉपुलेशन 2050 तक चली के बीच लगभग 35 इयर्स तक चली। अब इस 35 इयर्स में जो यंग पॉपुलेशन है उनकी कमी हो गई, ओल्ड पॉपुलेशन ज़्यादा हो गई, और कम होने की वजह से उच्च शिक्षण जो लिटरेसी रेट है वह अधिक हो गया, और साथ ही उच्च शिक्षा लागत होने गई चीनी लोगों को एक से अधिक बच्चे पैदा करने या यहाँ तक कि एक भी बच्चा पैदा करने से रोक दिया, क्योंकि लिटरेसी ज़्यादा हो गए। और अगर चीन में रियल एस्टेट घर लेना वैसे भी बहुत महंगा है, और वहाँ पे लोगों का यह मानना है कि अगर ज़्यादा बच्चे पैदा करेंगे तो वहाँ पे रहना मुश्किल हो जाएगा। इसकी वजह से लिटरेसी शिक्षित जो लोग हैं वह एक भी बच्चा पैदा नहीं कर रहे, ऐसा उनका ऐसा मानना है। अब देखो जनसंख्या बढ़ाने के लिए चीन ने क्या क्या उपाय किए। देखो जनसंख्या विशेषज्ञ ने कहा है कि 3 साल से
लागू चीन की कठोर अब कोविड जीरो पॉलिसी 3 साल से लगी हुई थी। देश में हुई जनसंख्या में गिरावट के लिए जिम्मेदार कार में से एक है। जब कठोर कोविड लॉकडाउन था तब वहाँ पे जीरो कोविड पॉलिसी, अभी लॉकडाउन वहाँ पे खुला है। देखो, हालांकि स्थानीय सरकारों ने 2021 से लोगों को अधिक बच्चे पैदा करने के लिए प्रोत्साहित करने के उपायों को शुरू किया है। इसमें टैक्स कम करने, प्रेगनेंसी के दौरान लंबी छुट्टी की व्यवस्था और आवास सब्सिडी को भी शामिल किया है। मतलब ज़्यादा बच्चे पैदा करने के लिए वहाँ की सरकार और स्थानीय सरकार मतलब ये कर रही है कि प्रोत्साहन कर रही है कि तुम ज़्यादा बच्चे पैदा करो। अगर आपने ज़्यादा बच्चे पैदा किए तो हम आपके टैक्स में आपका टैक्स कम करेंगे। प्रेगनेंसी के दौरान लंबी छुट्टी दे रही क्योंकि वहाँ देखभाल कर सके, और उनकी व्यवस्था और आवास सब्सिडी मतलब जो भी योजना है उनकी सब्सिडी में ये शामिल कर रहे हैं कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो और वह बच्चे पैदा कर सके। तो ये आपको सब कुछ पता है ना, कारण किस वजह से मतलब चाइना में लोक संख्या कम हो गई। अभी इंडिया का क्या है, इंडिया एक अपग्रोइंग पॉपुलेशन, मतलब इंडिया की पॉपुलेशन बढ़ रही है और वो बहुत ज़्यादा ग्रोथ से बढ़ रही है, लेकिन हमें उसको कंट्रोल करना चाहिए। मतलब लिटरेसी, सबसे पहले तो हमें पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। अगर पढ़ाई इंक्रीज मतलब जो लिटरेसी रेट अगर बढ़ गया तो अपने आप जो पॉपुलेशन है वह कम होती जाएगी। मतलब क्योंकि अगर शिक्षित रहा तो वह 2 से बच्चे ज़्यादा पैदा नहीं करेगा, 2 से। तो सबसे पहले गवर्नमेंट को ये ध्यान देना चाहिए कि सबको शिक्षित करे, उसके बाद अपने आप जो मतलब बर्थ रेट है वह अपने आप कम हो जाएगा। तो अब मतलब ऐसा भी नहीं है, स्ट्रिक्ट करना नहीं चाहिए कि हमें भी चाइना जैसा प्रॉब्लम फेस करना पड़े। तो यहाँ तक के लिए ठीक है। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई तो चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए। मिलते हैं अगली खबर लेके, तब तक के लिए बाय।